स्वाटांडा सीट से सपा उम्मीदवार अनुराधा चौहान किसकी पसंद है? आजम खान की या फिर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की? और आजम खान ने इस बार अपने परिवार को तवज्जो क्यों नहीं दी, हम इसे समझेंगे। यह भी जानिए कि किस लेडी डॉन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है और शाइस्ता को लेकर और क्या चल रहा है, कब कर सकती है सरेंडर। साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मोहम्मद मुस्लिम, जो कि सबसे बड़ा बिल्डर अतीक के पैसों पर बना, उसकी संपत्ति का क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात अनुराधा चौहान की। जी हां, अनुराधा चौहान बिल्कुल नया नाम, जिसे शायद ही कोई जानता हो, और वो भी स्वाटांडा सीट, जो कि आजम खान के बेटे की सीट रही है, उस सीट पर अचानक से सिर्फ 2 वकीलों के साथ अनुराधा आई और अपना नॉमिनेशन करके चली गई। तो ये अनुराधा चौहान किसकी पसंद है? समाजवादी पार्टी ने उसे स्वाटांडा सीट के इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है और अब वो चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। क्या ये आजम खान की पसंद है या फिर अखिलेश यादव की? और अगर आजम खान या अखिलेश में से किसी एक की पसंद है, तो आखिर परिवार से क्यों नहीं दिया गया उम्मीदवार? किस चीज से बचना चाहते थे आजम खान? तो आप जान लीजिए। माना जाता है कि रामपुर की जो सीट है वो सीधे सीधे आजम खान ही तय करते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का कोई से नहीं होता। और इस बार भी यही हुआ है। पार्टी से चर्चा जरूर हुई है, लेकिन अनुराधा चौहान आजम खान की पसंद है और आजम खान ने इस बार उन्हें टिकट इसलिए दिया है ताकि किसी तरह का कोई ध्रुवीकरण न हो। जो हिंदू मुस्लिम की चर्चा बहुत ज्यादा चुनाव में हो जाती है और आजम खान पर हमले बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, सबसे जरूरी था इससे बचना। आजम खान के करीबी सूत्र बताते हैं कि बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन इस बार आजम खान नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से उनके बेटे की सीट का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, और इसीलिए उन्होंने महिला हिंदू कैंडिडेट दिया है। ठाकुर बिरादरी की हैं अनुराधा चौहान, पार्टी की कार्यकर्ता हैं और साथ साथ जिला परिषद की सदस्य हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि एक रात पहले आजम खान ने अनुराधा चौहान को फोन किया था और कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। यानी कि पहले की तरह ही आजम खान ने ही यह तय किया कि अनुराधा चौहान ही वहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी, और हुआ भी। दरअसल वो बिल्कुल लो की प्रोफाइल इस चुनाव को रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अपनी या अपने बेटे की चर्चा इस चुनाव में वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। वैसे एक बात और है, अगर हिंदू कैंडिडेट वहां से लड़ाते हैं तो उनके बेटे का जो दावा है आने वाले चुनाव में वो बरकरार रहेगा। किसी दूसरे चेहरे को लड़ाकर जिताते तो शायद एक और दावेदार खड़ा हो जाता। वैसे भी समाजवादी पार्टी अब प्रयोग कर रही है अपने MOI समीकरण के अतिरिक्त चुनाव में जाने की, तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन एक और बात इसके साथ निकलती है कि आखिर उनकी बड़ी बहू भी चुनाव के लिए इच्छुक रही है। पहले कह चुकी हैं कि अगर आजम खान चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आजम खान अपने परिवार में 2 पावर सेंटर नहीं बनने देना चाहते। वो खुद भी कन्विक्टेड हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कन्विक्टेड हैं। ऐसी स्थिति में अब परिवार को आगे कर वो और सरदर्द मोल नहीं लेना चाहते, और साथ साथ अपने परिवार के भीतर सत्ता का 2 पावर सेंटर नहीं चाहते। और इसी वजह से चर्चा होने के बावजूद कि इस बार परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है, आजम खान ने सिर्फ और सिर्फ अनुराधा चौहान का नाम तय किया है। तो ये सबसे बड़ी वजह अनुराधा चौहान के चुनाव लड़ने की। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि अनुराधा चौहान के सामने तुर्क बिरादरी से साजिद होंगे और साथ साथ अपना दल एस भी मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आ चुका है। चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी।
अब अगली खबर। तो अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी काफी समय से फरार चल रही हैं और 2 दिन पहले मऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया, जबकि गाजीपुर पुलिस ने 25,000 से बढ़ाकर 50,000 का इनाम अफसा अंसारी पर घोषित कर दिया। ऐसे में अब कुल इनामी की राशि जो है अफसा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए 75,000 हो चुकी है। साथ साथ आज इस पर एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया ताकि अफसा अंसारी देश छोड़कर न भाग सके। ये चर्चा थी कि शायद इतने समय से पुलिस से दूर फरार रहने के बाद कहीं ऐसा न हो कि अफसा देश छोड़कर बाहर चली जाए, और इसलिए आज ये बड़ा कदम भी सरकार ने उठा लिया है। वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता कहां है? शाइस्ता को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि शाइस्ता है कहां। क्या वो प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में छुपी है, कौशाम्बी में है, एनसीआर में कहीं छुपी है, या फिर वेस्ट बंगाल में है? बहुत तरह की अटकलें हैं, लेकिन जो प्रयागराज पुलिस है उसे लगता है कि वो जल्द ही शाइस्ता तक पहुंच जाएंगे। चर्चा यह है कि शाइस्ता जल्द ही सरेंडर भी कर लेगी, लेकिन आज अलविदा की आखिरी नमाज थी, कल ईद है। ऐसी स्थिति में पुलिस को लगता है कि अब ईद के बाद शाइस्ता का सरेंडर हो जाएगा या फिर शाइस्ता की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पुलिस फिलहाल शाइस्ता को लेकर के जिस सघन अभियान उसकी गिरफ्तारी को पुलिस ने चला रखा था उस पर विराम है, और कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश की जा रही है कि शाइस्ता खुद से सरेंडर कर दे। तो एक तरफ अफसा अंसारी को लेकर लुकआउट नोटिस जारी है, दूसरी तरफ 75,000 का उन पर इनाम कुल हो चुका है, और इस तरफ शाइस्ता को लेकर पुलिस बहुत होपफुल है कि वह जल्द ही शाइस्ता तक पहुंच जाएगी। अब अगली खबर। तो इस वक्त एक खबर यह आ रही है कि मोहम्मद मुस्लिम के अवैध संपत्तियों पर अब एलडीए का बुलडोजर चल सकता है। यानी कि मोहम्मद मुस्लिम वो शख्स जिसे के बारे में कहा जाता है कि अतीक अहमद के पैसों को, काली कमाई को उसने अपने इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में लगाया, अवैध बिल्डिंग्स बनाई और उससे उसने काली कमाई की है, उस पर अब जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। 16 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ, और खास करके जब से असद और मोहम्मद मुस्लिम के बीच बातचीत का वो वीडियो सामने आया है जिसमें पैसे मांगे थे असद ने मोहम्मद मुस्लिम से, और माना जा रहा है कि उसी 80 लाख रुपए की बदौलत बकायदा जो उमेश पाल है उसके हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जब ईडी ने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं तो उसमें कई ऐसे एग्रीमेंट्स मिले हैं जिसमें माना जा रहा है कि अतीक अहमद की कंपनी और मोहम्मद मुस्लिम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी संपत्तियां बनाई हैं, कई अपार्टमेंट्स बनाए हैं, कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। और बता दें कि खुद मोहम्मद मुस्लिम एक भूमाफिया के तौर पर सरकार में उसे दर्ज कर रखा है। ऐसी स्थिति में 1 महीने के बाद हो सकता है कि मोहम्मद मुस्लिम की लखनऊ में खासकर चारबाग के इलाके में, लखनऊ में खासकर आउटर लखनऊ के इलाके में और हजरतगंज के इलाके में जहां जहां इसकी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं वहां उस पर बुलडोजर चल सकता है। तो ये बड़ी खबर है और कहा यह जा रहा है कि ये बुलडोजर चलेगा और जल्द ही चलेगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।